जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो इधर आप मेरे हीरो से मिलिए ना। हेलो, हाथ बांध दिया मैंने, मेरे हेलो करेंगी कहाँ से? मैं हाथ तो बांध रखा है मेरा, मैं हेलो करूँगा कैसे सभी के लिए? पहले तो तुम मेरा हाथ खोल कर देना, हेलो करना, कर दो जल्दी। और ऊपर उठा के दिख रहा ना है किसी को भी? और ऊपर उठाओ थोड़ा सा। हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी? जल्दी करो, दोबारा से कर दो। करना, ये देखो कर रहे हैं। बुला लो सबको, आ जाओ, पार्टी दूंगा मैं आज सभी के लिए। जल्दी बोलो ना, सबको पार्टी दूंगा। तो आज हमारी शादी को हो गए हैं पूरे 8 साल। हमारी शादी आज के ही दिन हुई थी। पहले तो इनकी सुन लो, ये अब बुलाए जा रहे हैं ना, आ जाओ। आ जाओ सब, आ जाओ आ जाओ। देखो अब हाथ चल रहा है और इनको दिखाते हुए करूँगी, क्योंकि ये भी ना कैमरे की तरफ देखते हैं। ये देखो आप दिख रहे हैं, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? हैं? हाँ न, मेरी शादी को आज 8 साल हो गए, पूरे पूरे 8 साल हो गए मेरी शादी को। हाँ हो गए ना, बताओगे? बताओगे? वैसे तो कभी हमारे घर मनी नहीं है। मैं ये कहूँ कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाती थी, लेकिन बोलते हैं ना कि हर चीज़ की एक होती है ना, खुशी होती है। वैसे हम दोनों पार्टी कर लेते थे और कभी सोचा भी ना था कि ऐसा समय भी आएगा। आज इन्हें कुछ पता भी नहीं है। सुबह सुबह मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ गई। सबसे पहले आई थी मेरे दीदी की बेटी है ना, उसकी आई थी सबसे पहले। उसने ध्यान दिलवाया। जीजू कह रहे थे कि इसी ने सबसे पहले बताया कि पापा मौसी का ना आज मैरिज एनिवर्सरी है, आज मौसी की। तो सबसे पहले उसी की कॉल आई थी, उसने मुझे सबसे पहले विश किया। उसके बाद फिर दीदी और जीजू, उसके बाद फिर मेरे भाई की कॉल आई। वैसे आज वो रह गया है थोड़ा सा पीछे, वरना फर्स्ट कॉल उसी की होती है। मेरी चाची का बेटा है, सबसे पहली कॉल उसी की होती है और उसको मेरी हर चीज़ याद रहती है। सब भूल जाएंगे लेकिन वो मेरी कभी नहीं भूलता है। तो इस चीज़ में अगर कोई चीज़ मेरी होती है ना, तो मैं अगर लेती हूँ, मेरी शादी के फ़ोटो हैं उसके, उसी से लिए थे मैंने, उसी के फ़ोन में है, आज भी हैं, गूगल पे डाल रखे हैं उसने। तो जो मेरा दूसरा फ़ोन था वो उसमें थे, इसमें नहीं है। वो फ़ोन थोड़ा उसमें कुछ कमी आ गई है, दीदी के पास था वो, तो मैं वहाँ से ले नहीं सकती। तो अब भी फ़ोन करके मैंने उसी से बोला है मैंने कि जो मेरी शादी वाले फ़ोटो हैं उनको मेरे पास तू भेज दे, क्योंकि मुझे पता है उसी के पास मिलेंगे मुझे। वो मेरी हर चीज़ रखता है और उसको मेरी सारी चीज़ें याद रहती है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है उसका, जो उसकी सेकंड कॉल रही है। वो कह रहा था कि दीदी मुझे 12 बजे भी पता थी। फिर मैं ये सोच रहा था कि दीदी पूरे दिन काम करती हैं और मैं उन्हें 12 बजे डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं 12 बजे भी सोई नहीं थी, मैं काम कर रही थी। मैं क्या होता है कि जो भी मेरी सारी वीडियो होती है ना, अब फेसबुक पे डालना थोड़ा ऐसा होता है तुरंत डाल दो उसको, लेकिन यूट्यूब पे डालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं उसको रात में ही लगा के, मैंने बोला है आपको, मैं एडिटिंग करके रात में ही शेड्यूल पे लगा देती हूँ। ब्लॉग नहीं लगाती हूँ, ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह कर देती हूँ, थोड़ी बहुत रह जाती है तो तुरंत करती हूँ उसको, जस्ट टू डू जस्ट, और डाउनलोड कर देती हूँ। लेकिन मेरी जो वो होती है ना शॉर्ट, वो सारी की सारी मैं लगा एडिट करके जैसे भी होता है शेड्यूल पे लगा देती हूँ, तो वो ऑटोमेटिक उसी टाइम पे जाके अपने आप अपलोड हो जाती हैं। जो ये करते हैं उन्हें पता ही होगी। तो मैंने कहा मैं 12 बजे भी नहीं सोई थी, मैं अपना काम ही कर रही थी उस टाइम पे। तो कह रहा था कोई बात नहीं, पर मुझे लग रहा था कि दीदी पूरे दिन काम करती हैं तो वो शायद सो गई होंगी। मैं अब ये देखो क्या हुआ। हाँ अब देखो परेशान से क्यों हो रहा है, ये देखो क्या हुआ। अब एक संग परेशान से हुए हैं, ये देखो प्यार हो रहा है। हाँ आपको याद आ रहा है, याद आ रहा है कि मैरिज एनिवर्सरी आज हमारी। विश कर दो मुझे एक बार। बच्चे तो कर गए सुबह ही सुबह, एक बार विश कर दो चलो। हाँ ये देखो परेशान से हो रहे हैं हम कुछ। ये देखो क्या कहना चाह रहे हो, क्या कह रहे हो? अच्छा मुझे बताओ एक बार, क्या कह रहे हो? देखो कुछ कह रहे हैं, पता नहीं, समझ में भी नहीं आता है, बड़ी परेशानी है। हाँ याद करो ना उन दिनों को, तो बस मैं आपके लिए अपनी परेशानी बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कई दिनों से। बस
जब कोई चीज़ ऐसी आती है, हर चीज़ ऐसे याद रहती है टाइम टू टाइम, कैसे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सारी चीज़ें एकदम से याद रहती हैं। तो सबसे पहले मेरी जो यहाँ से जो पापा देखने गए थे ना, वो गए थे 4 अक्टूबर को देखने के लिए। मुझे सारी चीज़ें ऐसे कि ऐसे ही याद हैं कि कैसे और क्या हुआ था। 4 अक्टूबर को देखने गए थे और 7 नवंबर की हमारी गोद भराई थी। 7 नवंबर को हुई थी गोद भराई और उसके बाद अगले साल 1 साल रुका था पूरा का पूरा हमारा रिश्ता। 1 साल तक रुकने के बाद में जब 29 नवंबर की हमारी शादी थी, तो आज हमारी शादी को हो गए हैं 8 साल। हमारी थी 2017 में, तो आप खुद ही लगा सकते हो। हाँ, तो जब शादी हुई थी ना, तो इनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो भी सारे ऐसे बोलते थे, ये ना ज़्यादातर घर पे ही रहते थे। वो कहते थे शादी तो हमारी भी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम घर में से निकले ही ना, तो हर समय ऐसे घर में घुसा रहता है। तो आज वो सारी चीज़ें याद आती हैं। सबका अपना बस ऐसे ही रहता है, मतलब क्या बोलूँ मैं आपके लिए। उन चीज़ों को ज़्यादा याद करूँ तो दिमाग और बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। उस दिन एक भाई ने मुझे कमेंट में भी बोला था कि उन चीज़ों को याद ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पुरानी चीज़ों को जितना याद करोगे वो उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ें दे देती हैं। लेकिन क्या बोलें कि जब किसी चीज़ का समय आता है ना, तो वो चीज़ें अपने आप ही माइंड में आती हैं, अपने आप ही वो सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। क्या है, देखो खुश हो रहे हैं, कभी खुश होते हैं कभी परेशान होते हैं, इनकी पता ही नहीं चलती है। क्या है ये, निकल गया ढक्कन, मेरे हीरो का ढक्कन निकल गया। आज इनकी भी डेंटिंग पेंटिंग सी करूँगी, थोड़ी सी इनके भी कपड़े वगैरह मैं बदल ही दूँगी। और मेरे बच्चे हैं ना, जब भी से मुझसे पार्टी मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं मम्मी हमें पार्टी दे दो, और पापा से भी कह रहे हैं मम्मी पापा पार्टी दे दो। बच्चों को थोड़ी सी रहती है। मैंने कहा चल बता किस चीज़ की पार्टी लेगी, तो वो तो कह रही थी मम्मी मोमोज लेके आऊँगी मैं, यहाँ गांव में मिल जाते हैं। मैंने कहा ठीक है मोमोज ले आना। तो कह रही थी मम्मी वैसे नहीं लाऊंगी, एक आते हैं जो सिके हुए नहीं रहते हैं, पके हुए ऐसे ही रहते हैं, और एक होते हैं फ्राई किए हुए। तो कह रही थी मैं फ्राई किए हुए वाले होते हैं ना, उनको लेके आऊँगी। मैंने कहा ठीक है खाने तुझे हैं, ले आना। तो बच्चों को तो बस ये रहता है कि पार्टी, और सबसे ज़्यादा केक इतना पसंद है बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा उन्हें केक चाहिए। मुझसे पीछे पड़ रही थी, वो बर्थडे समझ रही थी, बच्चे जानते तो है नहीं। कह रही थी मम्मी आपका बर्थडे है और केक मंगवा लेना। मैंने कहा हाँ बेटा मंगवा लूँगी केक, मम्मी मंगवा लेगी केक। फिर मैंने कहा जाओ पापा को भी विश कर दो। तो कह रही थी पापा का भी है, तुम दोनों का एक संग ही आता है। मैंने कहा नहीं बेटा ये बर्थडे नहीं है, ये मैरिज एनिवर्सरी है। इस दिन पापा की और मेरी शादी हुई थी, इस दिन पापा तुम्हारे गए थे दूल्हे राजा बन के। तो बस ऐसे ही है। अब बच्चे को जानते तो है नहीं। एक दिन मेरा बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मुझे क्यों ना लेके गई बारात में, पापा मुझे क्यों ना लेके गए। मतलब ये बोल बोल के वो ये रो रहा था कि मम्मी पापा मुझे क्यों ना लेके गए अपनी बारात में। मैंने कब बोल दूँगी क्यों ना लेके गए तुझे पापा बारात में, तू पूछना अपने पापा से कि पापा तुझे क्यों ना लेके गए बारात में। और एक दिन फिर ये भी कह रहा हो कि मैं भी गई हूँ बारात में। बच्चों की ऐसी रहती है, मतलब अलग अलग बोला था उसने कि मम्मी मैं गया था बारात में। मैंने कहा क्या खाया तूने बारात में, तो ऐसे कुछ बोल रहा था कि मैंने वो खाया था। तो बच्चों के माइंड की बात है, बच्चों को ये चीज़ें रहती हैं। कभी कभी ऐसे मैं फ़ोटो दिखाऊँ ना, जिस टाइम के प्रिंसी थी वो नहीं था, ठीक है था इन फोटो में मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ। तो मैं इसीलिए उसे सिंगल वाले ऐसे कोई फ़ोटो दिखाती नहीं जिसमें सिर्फ प्रिंसी हो, वरना उसे ये लगता है कि मैं क्यों नहीं हूँ यहाँ पे। तो बच्चों वाली बात है। तो मैं करने वाली हूँ अपने घर का काम जल्दी जल्दी। वैसे तो हो गया, थोड़ा सा ही रह गया, मैं इन्हें फ्रेश कर दूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है मेरे लिए भी। तो आप सब दुआ करना बस कि अगली बार सब कुछ ठीक हो जाए हमारा, और ये जैसे पहले रहते थे बिल्कुल वैसे ही करें सब कुछ, है ना हीरो। दुआ करना। और डिब्बी फिब्बी सब निकल के फीकी पड़ी है, सब निकाल देते हैं, सब निकाल के फेंक देते हैं मेरे हीरो।